चाहत हुई तेरे नाम। क्या बात है अम्मी? हीरा, वो बात करना चाह रही थी तुमसे। तो इतना सोच क्यों रही हैं, बोले ना। बेटा, वो अब मुझे अपने घर चले जाना चाहिए। क्यों अम्मी, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? किसी ने कुछ कहा है क्या आपसे? अम्मी, आप यहाँ होती हैं तो मुझे बहुत सुकून रहता है, इतना ख्याल रखती हैं आप मेरा। बेटा, बेटियों के घर रहना इस तरह से अच्छा नहीं लगता, और वैसे भी तुम्हारी सास चाहती है कि तुम्हारी तवज्जो ज्यादा वारिस पे होनी चाहिए। मैं ऐसा करती हूँ, अलीजे को अपने साथ ले जाती हूँ। तुम अपने बेटे का सही से ख्याल करो। आप अलीजे को लेकर कहीं नहीं जाएंगी, क्योंकि मैं अलीजे के बगैर नहीं रह सकती हूँ। अम्मी, आप कहीं नहीं जा रही, बस मैंने कह दिया आपसे। बेटा, समझने की कोशिश करो। अम्मी, क्या समझने की कोशिश करूं? समझते समझते तो इतना वक्त गुजर गया। अब मैं वही करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा, जो मुझे समझ में आएगा। बस मैंने कह दिया ना, आप कहीं नहीं जा रहे। बहुत जिद्दी हो तुम। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तो आपकी शादी हो चुकी है। फेरा को अपनी जिंदगी में वापस कैसे ला सकते हैं? दरअसल मैं अपनी शादी से खुश नहीं हूँ, और शायद मेरी बीवी भी खुश नहीं है। और जैसे आपने कहा कि हीरा मुझे याद करती है, मेरे बारे में अब भी सोचती है, तो क्यों ना हम फिर से एक हो जाएं? आप क्या समझते हैं कि हीरा सब कुछ भूलकर आपकी बात मान जाएगी? माफी मांगने पर तो अल्लाह भी हमें माफ कर देता है, और हम तो सिर्फ इंसान हैं। कह तो आप बिल्कुल ठीक रहे हैं, लेकिन क्या? आप कहें, क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सब कुछ इतना आसान भी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, जब इंसान खुद कुछ अपनी जिंदगी में गंवा देता है तो उसकी तलाश में अपनी पूरी जिंदगी और बात कर देता है। फिर भी उसके हाथ खाली के खाली रह जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे भी होता है कि खुदा किसी की तौबा कबूल करके उसकी झोली खुशियों से भर देता है। ठीक कह रही हैं, अब मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह मेरी झोली खुशियों से भर देगा। इंशाल्लाह। मेरा बच्चा, मेरा शहजादा। अभी आ जाएगी, अभी मामा आ जाएगी। नूरी, ए नूरी जी। ये देखो, जोया कहाँ चली गई है? पता नहीं जी, आती तो आपके सामने से गुजर के जाती। अरे मुझसे कह के गई थी कि आधे घंटे में आ जाऊंगी अम्मी के घर से। पता नहीं कहाँ चली गई। अब तो वारिस भी रोने लगा। पता करो कहाँ है। पता नहीं कहाँ रह गई है। अरे फोन करके मालूम करो ना कहाँ है। जी मैं अभी फोन करती हूँ। हाँ चलो फोन करो। अच्छा बस। मेरे ख्याल में आपका ख्याल सच साबित होने वाला है फरीद साहब। Really? लेकिन कैसे होगा ये? वो ऐसे कि मैं आपसे जो जो कहती रहूं आप वो सब करते जाएं। आप जो भी कहेंगी मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। बताएं मुझे क्या करना होगा। उसके लिए अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपसे एक वादा जरूर करती हूँ
कि बहुत जल्द मैं आपकी मुलाकात हिरा से करवा दूंगी। आपका बहुत शुक्रिया। एक्सक्यूज मी। हेलो हाँ नूरी बोलो। अस्सलाम वालेकुम जोया बीबी, बेगम साहबा पूछ रही हैं आप कब आएंगी। क्यों, क्या हुआ? वो ना वारिस साहब रो रहे हैं। हाँ तुम अम्मी को बोलो बस मैं थोड़ी देर में पहुंच रही हूँ। हाँ हाँ मैं आ रही हूँ। ठीक है। हाँ क्या कह रही? बेगम साहबा वो कह रही है कि मैं रास्ते में हूँ, बस आ रही हूँ। अच्छा चलो ठीक। तो माँ बनने की जिम्मेदारी भी चाहिए और बाहर जाके मटर गश्त भी करना है। आजकल की लड़कियों ने माँ बनना कितना आसान समझ लिया। अच्छा चुप चुप बस 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 बस। तो किसका फोन था? सब ठीक तो है ना? हाँ नहीं जी सब ठीक है, बस अभी मुझे जाना होगा, हम फिर मिलेंगे। ठीक है, लेकिन आप प्लीज मुझे हिरा का नंबर तो दे सकती हैं ना? प्लीज। ओके। मैं बच्चा चुप हो जाओ चुप हो जाओ। अभी मामा आएंगी ना फिर तुम्हें घुमाने ले जाएंगे। चलो मेरा लाल मेरा प्यारा। पता नहीं ये जोया रह कहाँ गई। अच्छा चुप 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 बश बश बश। चुप चुप। मिस्ड कॉल्स। आज तो मामू को इस्लामाबाद जाना था, वो सिकंदर साहब से मिलना था। वेट कर रहे होंगे। ओह गॉड प्लीज हेल्प मी। तेरी अलीज़े, तेरी बेटी मिल गई है, शुक्र है खुदा का। लेकिन मुझे अलीज़े का जोया ने पहले क्यों नहीं बताया? कितनी प्यारी हो गई है ना मेरी बेटी। अच्छा हो सकता है उसे बताना याद ना रहा। जोया तो कह रही थी कि हिरा मुझे याद करती है, लेकिन वो तो मुझसे बात भी नहीं करना चाहती। पर जोया ने ऐसा क्यों कहा? नहीं, उसने सच ही कहा होगा। हिरा तो मुझ पर अपना गुस्सा उतार रही होगी ना, और वो ठीक तो कर रही है। मैंने भी तो उसके साथ अच्छा नहीं किया। चाहत हुई तेरे नाम। फारिस क्यों रो रहा है? हद होती है किसी चीज की, हद होती है। कहाँ है फरीद? क्या हुआ शकील, इतना गुस्से में क्यों है आप? मैं पूछ रहा हूँ कि फरीद कहाँ है?
फरीद यहीं होगा अपने कमरे में। पता नहीं आजकल इसका दिमाग कहाँ लगा हुआ है। मैंने उसे कहा भी था कि आज ऑफिस में सिकंदर साहब से बहुत जरूरी मीटिंग है और उसका आना भी जरूरी है, लेकिन नहीं आया। हो सकता है उससे कोई जरूरी काम हो। सबाहत बेगम, इस काम से ज्यादा जरूरी कोई काम नहीं था। और आप भी उसकी तरफदारी करना बंद कर दें प्लीज। मैं उसकी कोई तरफदारी नहीं कर रही हूँ शकील। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रही हूँ कि वो हमारा दामाद है। आप एक बात अच्छी तरह समझ ले सबाहत बेगम, वो हमारा दामाद हमारी मर्जी से बना है, वरना था क्या उसके पास, अपनी टांगों में तो खड़ा नहीं रह सकता था। तो हमारा एहसान है उसपे कि हमने उसको अपनी बेटी देके सोसाइटी में उसको एक नाम दिया। आज ऑफिस में ना आकर उसने मेरी बहुत बड़ी इंसल्ट की है। जाए बुलाए उसे, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। अब ठीक है, मैं उसे बुलाती हूँ, आप रिलैक्स करें। आप चेंज कर लें। ठीक है, मैं चेंज करके लौट आता हूँ, उसे वहीं बुलाओ। मैं बुलाती हूँ। ठीक। बस 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 बस। अरे ये तो बहुत रो रहा है, लाए मुझे दे, मैं चुप रहने दो। ध्यान आ गया तुम्हें कि ये रो रहा है? रोने दो इसे। तुम्हें तो अपनी भांजी से फुर्सत नहीं है ना। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप, मैं माँ हूँ इसकी। आ गया तुम्हें होश कि ये तुम्हारा बेटा है? लो, आ गया ख्याल कि तुम इसकी माँ हो। वारिस मेरा बेटा, इधर आओ। आ गई मामा आपकी। आ जाओ बेबी, आ जाओ। मामा आ गई, चुप। बस मामा की जान, बस बस। रोते नहीं। जोया मुझे तो, मैं चुप करवाऊं। तुम्हें पता है ना, अम्मी ने इसे मेरे हवाले कर दिया। ये मेरे बगैर नहीं रह सकता, तुम जाओ यहाँ से। अम्मी ने तुम्हारे हवाले कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसकी माँ नहीं रही। माँ हो तो फिर माँ की तरह ख्याल भी करो ना। फेंक के चली गई तो संभाल लेगी उसे। तुम जाओ यहाँ से, चलो। अम्मी ये तो आप ज्यादती कर रही हैं। मैं कह रही हूँ जाओ यहाँ से। बस बेटा, बेटा बच्चा, चुप चुप चुप। और तुम कहाँ चली गई थी? वो अम्मी रास्ते में ट्रैफिक बहुत जाम था ना, तो इसलिए मुझे थोड़ी देर हो गई। मैं इसको देख रही हूँ, क्यों रो रहा है। बस बेटा, मामा आ गई। ध्यान आ गया तुम्हें कि ये रो रहा है? रोने दो इसे। तुम्हें तो अपनी भांजी से फुर्सत नहीं है ना। तुम्हें पता है ना, अम्मी ने इसे मेरे हवाले कर दिया। ये मेरे बगैर नहीं रह सकता, तुम जाओ यहाँ से। माँ हो तो फिर माँ की तरह ख्याल भी करो ना। फेंक के चली गई तो संभाल लेगी उसे। तुम जाओ यहाँ से, चलो। क्या करूं? मेरा अभी हीरा से फोन पर बात करना ठीक है या नहीं? और जो सब कुछ मैंने उसके साथ किया है, उसके बाद क्या हीरा मुझसे बात करेगी?
या अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं अपने ही घर में अपने बेटे को सीने से नहीं लगा सकती। आखिर ये लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर मुझे अपनी अलीज़े का एहसास है तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे अपने वारिस से मोहब्बत है। ये बात मैं इन्हें कैसे समझाऊं? फरीद, मामी आप आए, प्लीज बैठे। नहीं बेटा, तुम्हारे मामू तुम्हें बुला रहे हैं। अच्छा आप चले, मैं आता हूँ। अच्छा, अब मैं मामू को क्या जवाब दूंगा? मैं क्यों नहीं आया ऑफिस? क्या मैं पूछ सकता हूं, मेरे कहने के बावजूद भी आज तुम ऑफिस क्यों नहीं आए? चाहत हुई तेरी